बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जाकर बात करनी पड़ेगी, भाई बात करूँ ना करूँ, बात करूँगा तो क्या बात करूँ, किस टॉपिक पे बात करूँ, अगर इग्नोर कर दिया तो, अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया तो, अगर वहाँ पर ब्लॉक कर दिया, सीन करके छोड़ दिया तो भाई इतनी सारी मुसीबतें होती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि वो लड़की खुद तुम्हें पटाए, तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, तुम्हें तुम्हारे लिए तड़प जाए, तो देखो कितना मजा आएगा, है ना। लेकिन उसके पीछे कोई चीज करनी पड़ती है, उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, और वो चीजें क्या हैं, वो साइकोलॉजिकल चीजें क्या हैं, वही मैं तुम्हें बताने वाला हूं। भाई वीडियो को एंड तक देखना, जो मैं बता रहा हूं उसको एटलीस्ट तुम समझ लेना। भाई लड़कियां पागल हो जाएंगी तुम्हारे पैर के पीछे, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। कुछ गलतियां जो मैंने की वो आपको नहीं करनी, और जो मेरे से तुक्के में ही सही हो गई हैं वो आपको जरूर करके देखनी चाहिए, क्योंकि वो काम करती हैं। सबसे पहला साइकोलॉजिकल पॉइंट जो कि आपको समझना चाहिए कि द डेटिंग इज अ गेम ऑफ स्कारसिटी। जो डेटिंग गेम है वो स्कारसिटी का ही खेल है भैया। स्कारसिटी मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की कमी होना, ठीक है। जो जितनी ज्यादा कम होगी चीज, उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, समझ रहे हो। आप सपोज करो कि आपके गली में एक ही दुकान है, मतलब पूरे सिटी में लगा लो एक ही दुकान है और कोई दुकान है ही नहीं, तो उसकी बिक्री ज्यादा होगी या कम होगी? ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि और कोई है ही नहीं, वहां पर दुकान की कमी है, एक ही दुकान है या एक दो ही दुकान है, तो उनकी बिक्री ज्यादा होगी, क्योंकि लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जो चीजें जितनी ज्यादा कम होगी, अब सोना इतना महंगा क्यों है? होने को तो भाई जो हमारा वो है लोहा, वो है, वो भी तो महंगा हो सकता था। सोना ही महंगा क्यों है? डायमंड ही महंगा क्यों है? चांदी ही महंगी क्यों है? क्योंकि वो नेचर जो उनका है वो स्कार्स है, वो स्कारसिटी है उनके अंदर, मतलब बहुत कम पाए जाते हैं। सोना बहुत कम पाया जाता है, जो हीरा है वो और भी कम पाया जाता है, चांदी थोड़ा कम पाया जाता है, समझ रहे हो। तो जो चीज़ जितनी ज़्यादा कम पाई जाएगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। भाई लोहा हर जगह मिल जाता है, तो उसकी कोई पूछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इससे अब क्या समझ रहे हो भाई, ये क्यों ज्ञान दे रहा है अर्पित भाई? तो ज्ञान इसलिए दे रहा हूं मेरे छोटे भाई कि जो अगर आप कोई चीज कम करोगे तो उसकी वैल्यू सामने वाला इंसान ज्यादा करेगा। आप सामने वाले को बहुत ज्यादा इज्जत दोगे, वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। सामने वाले से आप बहुत ज्यादा बात करोगे, वो आपकी वैल्यू नहीं करेगा। सामने वाले को आप जा जाकर अपनी सारी चीजें देना चाहोगे तो वो आपकी चीजें नहीं लेगा। सामने वाले से आप बहुत ज्यादा प्यार करोगे तो वो आपसे प्यार नहीं करेगा। दैट्स द पॉइंट। और क्या हम ये नहीं करते? सामने वाली लड़की को देखकर क्या हम उसके लिए पागल नहीं हो जाते कि भाई अब ये गर्लफ्रेंड चाहिए मुझे, इसको गर्लफ्रेंड बनाना है। हम जितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं वो लड़की उतनी ही ज़्यादा पीछे हटती चली जाती है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ पैर जोड़ लेते हैं, प्लीज़ मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मैं सिंगल हूँ, मुझे गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है, प्लीज़ बन जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ बन जाओ मेरी गर्लफ्रेंड। तुम्हें क्या लगता है कि बन जाएगी? नहीं। क्या ऐसा करने से कभी गर्लफ्रेंड बनी है? नहीं बनी, वो चली ही जाएगी मेरे भाई, लिख के ले लो। तो आपको चीज़ें कम करनी पड़ेंगी, आपको अब दिखाना पड़ेगा कि स्कारसिटी है आपके अंदर। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरे भाई कभी भी अपना सारा इनपुट किसी एक लड़की के पीछे मत दे दो। कभी ऐसा मत करो कि आप सब कुछ, अपना सब कुछ उस पर कुर्बान कर दे रहे हो। भाई ये बस मूवीज में अच्छी लगती हैं, मूवीज में आपको बहुत मजा आ जाएगा ये देखते हुए कि एक लड़के ने सारी जिंदगी उस पर लुटा दी, उसके लिए सब कुछ कर दिया, और वो लड़की लास्ट में उससे पट जाती है, शादी हो जाती है। ये बस मूवीज में ही अच्छी लगती हैं। इन रियलिटी इसका दूर दूर तक मेरे भाई कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा कि जितनी ज़्यादा आप चीज़ें कम करोगे उतना ही ज़्यादा सामने वाली जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी। और सिंपल सी चीज़ है कि अगर इसको ना एक गेम की तरह खेलो, स्टार्टिंग में आपको क्या करना है कि चीज़ें ज़्यादा देनी है, उसमें कोई इशू नहीं, आप ज़्यादा देते हो दे दो, लेकिन उसके बाद चीज़ें धीरे 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 कम कर दो। एज सिंपल एज दैट। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझो कि आपकी एक दुकान है, और बहुत सारी दुकानें हैं वहाँ पर। जैसे लड़की के पीछे बहुत सारे लड़के हैं, तो हमारे पीछे लड़की क्यों पड़ेगी? तो ऐसे समझो कि आपकी बहुत सारी दुकान है, वहाँ पर आपने जाके अपनी दुकान खोल ली। लोग आपके पास क्यों आएंगे? ना आपको जानते, ना आपका प्रोडक्ट उन्होंने कभी लिया, और सेम सामान सेम प्राइस पे सब दे रहे हैं। तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि आप कोई चीज़ पे ऑफर रख सकते हो, आप उस चीज़ को थोड़ा सस्ता बेच सकते हो, या अगर कोई आ रहा है तो आप उसके साथ उसको कोई चॉकलेट फ्री दे सकते हो। समझ रहे हो? आप बोलोगे भाई इससे तो मेरा नुकसान हो जाएगा। नुकसान नहीं होगा मेरे भाई, स्टार्टिंग में ही तो नुकसान होगा। जो इंसान होता है वो आदतों का पुतला होता है। बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं भाई, जोमेटो जैसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो लॉस में चल रही हैं। पता है तुम्हें? पैसे नहीं कमा रही, अपने जेब से पैसा लगा रही हैं। क्यों लगा रही हैं? क्या वो पागल हैं? नहीं, वो बस आदत लगवा रही हैं हम लोगों को। जब हमें आदत लग जाएगी भाई तो अंधाधुंध प्राइस को उड़ा देंगी, अंधाधुंध प्राइस को बढ़ा देंगे, महंगी कर देंगे चीज़ें। अब क्योंकि हमें उनकी आदत है तो हम वो चीज़ लेंगे ही लेंगे। एज सिंपल एज दैट। आप लोगों
लोगों को चॉकलेट दो जब वो आपके पास सामान लेने आए, ठीक है। 1 महीने 2 महीने ऐसे ही करो, उसके बाद भाई वो खुद आएंगे आपके पास, क्योंकि उनको आदत लग चुकी है, उनको मज़ा आ रहा है, उनको मतलब ये है कि इसी दुकान से लेना है सामान। उसके बाद आप 2-4 रुपये बढ़ा भी दोगे, चॉकलेट देना बंद भी कर दोगे, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। एज सिंपल एज दैट। ये चीज़ें सीखो, लड़की को आप अपनी आदत लगवाओ, लड़की के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करो। मैं बोलता हूँ भाई, स्टार्टिंग में आप देना चाहते भी हो तो सब कुछ दो, बोलो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये है वो है फलाना ढिमकाना, 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा करो, उसके बाद छोड़ दो, धीरे 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 कम करना शुरू कर दो। उसके बाद ऐसा दिखा दो कि तुम हो तो भी अच्छी बात है, तुम नहीं हो तो भी मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ तुम जिस दिन करना सीख गए भाई, लड़की तुम्हारे पीछे बिल्कुल पागल हो जाएगी। ये कहना बहुत आसान है भाई, मैं भी बहुत ईजिली तुम्हें कह दे रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए भी करना बहुत मुश्किल है, आपके लिए भी करना बहुत मुश्किल है, सबके लिए करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता। जब इंसान नीचे से सोचता है ना तो ऊपर से सोचना बंद कर देता है। कड़वे शब्द हैं लेकिन यही सच्चाई है। लड़की का जो खेल होता है वो नीचे का खेल होता है। बुरा लग रहा है ना, बहुत अजीब सा लग रहा है, क्या बोल रहा है, सच्चाई है भाई। दिल का कोई खेल नहीं है मेरे भाई, दिल का खेल हिच नहीं है। दिल का खेल होता तो लड़की पे ही क्यों दिल आ रहा है, लड़के पे भी तो आ सकता था मेरे भाई, वो भी तो इंसान ही है, समझ रहे हो। लड़की पे क्यों आ रहा है, क्योंकि लड़की है, क्योंकि लड़के को लड़की की आवश्यकता है, क्योंकि जो हमारा नीचे वाला पोर्शन है उसको उनके नीचे वाले पोर्शन की जरूरत है। एज सिंपल एज दैट। लड़कियों को भी ऐसी फीलिंग आती है, बट क्योंकि लड़कियों के पास ज्यादा ऑप्शन है, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, कम तो छोड़ो ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए हमको फर्क पड़ता है। तो मेरे भाई, स्टार्टिंग में चीजें करो, उसके बाद करना धीरे धीरे कम कर दो। स्कार्सिटी से